A person who you'd never come on the show with. Someone she doesn't know. Someone who's opposite you as your BFF. Yeah, someone who's not my BFF. Someone who don't know this name, somebody who I don't know. I don't know. Kriti. I don't know. Kriti? I don't know. Kirti. Kriti. Know the name. She doesn't even know. know. She doesn't know. No. I think that's a great answer. I didn't expect a great answer from Katrina. I want to take everything off right now. It's very wrong. Alia has said she is not. Alia has. Well, because I have to say, share one moment which is such a special moment to me in my life is when you and I were standing in line as eager beavers waiting to receive our national award, and you looked at me and said, I want to give you a hug, and we just hugged. I think there is a lot of sense of mutual admiration and respect which I see in her eyes, and everybody feels nice when they hear or when their fellow actors and contemporaries sort of, appreciate their work. I have always admired her as an actor. I think she's phenomenal. I think the range that Alia has is, one of the best in our country. And I think the kind of work that she's done starting at such a young age, really killing it. She's not. हे गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। तो आज हम बात करेंगे आलिया भट्ट एंड कृति सेनन के बारे में। तो अभी रिसेंटली एक क्लिप बहुत तेजी से वायरल होने लगी। उस क्लिप के अंदर एक इंटरव्यू है जहाँ पे आलिया भट्ट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इस वायरल क्लिप में दिखाया गया है कि जब एक चैट शो पर नेहा धूपिया ने कैटरीना कैफ से पूछा, अ पर्सन यू वुड नेवर कम टू दिस शो विद, तो वहाँ कैटरीना के साथ बैठी आलिया भट्ट ने बीच में कूद कर रैंडमली कृति सेनन का नाम प्लांट कर दिया। अभी ऑडियंस का कहना है कि आलिया वॉज लिटरली ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इन कटरीनाज माउथ जस्ट टू डिमीन कृति और उन्हें बॉलीवुड सर्कल में लेसर दिखा सके। इंटरनेट पर लोग इसे प्योर जेलसी बोल रहे हैं और होस्ट नेहा धूपिया भी क्रिटिसाइज हो रही है फॉर बूट लीकिंग एंड नॉट लेटिंग कैटरीना आंसर फॉर हरसेल्फ। आज बात करते हैं आलिया भट्ट और एक ऐसे पैटर्न के बारे में जो काफी लोगों ने नोटिस किया है। इस पॉडकास्ट में हम मेनली कृति सेनन वाली वायरल क्लिप डिस्कस करेंगे। यह आलिया का एक पुराना इंटरव्यू है जहां वो अपनी एक्स बेस्ट फ्रेंड कैटरीना कैफ के साथ है। सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, व्हाई डू पीपल थिंक आलिया भट्ट हैज अ प्रॉब्लम विद अदर एक्ट्रेसेस? इन माय ओपिनियन इसका रीजन है इनसिक्योरिटी एंड लो सेल्फ एस्टीम। ये स्टेटमेंट हार्श लग सकता है, लेकिन जब आप बार बार अपने मीडिया इंटरेक्शंस में ऐसे रिएक्शंस दिखाते हो जो इनसिक्योर या कंपेटिटिव लगे, तो ऑडियंस नेचुरली नोटिस करती है और अपनी इंटरप्रिटेशन बना लेती है। आलिया का नाम पहले भी श्रद्धा कपूर और परिणीति चोपड़ा के कंपैरिजन में आता था। अभी आलिया भट्ट को श्रद्धा कपूर और परिणीति चोपड़ा से इसलिए कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि इन तीनों ने साथ में डेब्यू किया था, तो इनिशियली ये सारी कंपेटिटर्स थी। आज परिणीति का करियर पहले जैसा नहीं रहा, जबकि श्रद्धा ने ऑडियंस का प्यार मेंटेन किया है। लेकिन जो एक्ट्रेसेस आलिया से भी ऊपर की लीग में थी, जैसे कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण, उनके साथ आलिया ने एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बिल्ड की। हमने पास्ट में कॉफी विद करण पर आलिया को कैटरीना और दीपिका के साथ राउंड टेबल इंटरव्यूज में देखा है। उस वक्त कैटरीना और दीपिका ऑलरेडी टॉप लीग एक्ट्रेसेस थी, जबकि आलिया भी अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश कर रही थी। ऑडियंस को बार बार उनके साथ आलिया का इंटरेक्शन दिखाया गया, जिससे एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि आलिया भी उन्हीं की लीग का हिस्सा है। उसके बाद आलिया को बड़े प्रोजेक्ट्स मिले और आज वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में काउंट होती है। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें डिस्प्रोपोर्शनेट अपॉर्चुनिटीज मिली, जबकि दूसरी एक्ट्रेसेस को उतने चांसेस ही नहीं मिले। लेकिन फ्रस्ट्रेशन सिर्फ इस बात से नहीं है कि आलिया हर बड़ी फिल्म में नजर आती है। फ्रस्ट्रेशन तब और बढ़ जाती है जब उनके पुराने इंटरव्यूज दोबारा वायरल होते हैं। काफी लोग उनके इंटरव्यूज में एंटाइटलमेंट, इग्नोरेंस, एरोगेंस या दूसरी एक्ट्रेसेस के लिए अननेसेसरी कंपेटिटिवनेस देखते हैं, और यही पॉइंट इंटरेस्टिंग हो जाता है। लोगों को लगता है कि आलिया की राइवलरी सिर्फ अपनी डायरेक्ट कंपेटिटर्स तक लिमिटेड नहीं थी। उनके हिसाब से चाहे सामने कोई जूनियर एक्ट्रेस हो, कंटेम्प्रेरी हो या एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार हो, आलिया के कुछ इंटरव्यूज में हर किसी के लिए कंपेटिटिव या डिसमिसिव एटीट्यूड देखने को मिलता है। इसी परसेप्शन की वजह से आज भी उनकी पुरानी क्लिप्स बार बार वायरल होती रहती है और हर नई कंट्रोवर्सी के साथ दोबारा डिस्कस होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं आलिया के पैटर्न की। इफ यू लुक एट हर हिस्ट्री, अर्ली करियर में जब आलिया एंटर्ड द इंडस्ट्री, शी वाज़न्ट द अनडिस्प्यूटेड क्वीन। उस वक्त कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण टॉप पर थी। आप नोटिस करो कि आलिया उनके साथ कितनी स्वीट और कोजी थी। कैटरीना के साथ जिम वीडियोस बनाना, दीपिका के साथ कॉफी विद करण पर हाथ पकड़ के बैठना। शी डिड एवरीथिंग टू गेट इनटू दैट एलीट सर्कल ऑफ लीडिंग हीरोइंस। इट वाज स्मार्ट नेटवर्किंग। पर जैसे ही उसने अपना एक पोजीशन सिक्योर कर लिया, शी मैरिड रणबीर कपूर, बिट्रेइंग कैटरीना कैफ एंड बिकेम द अल्टीमेट इनसाइडर। सडनली उसका जो बेस्टी एनर्जी था, गर्ल वाला जो इमेज था, वो शिफ्ट हो गया। अभी हम देखते हैं कि आलिया भट्ट का वाइब आउटसाइडर्स के साथ कैसा है, जो एक्चुअली उनके लिए थ्रेटनिंग हो सकती है।
like Kriti Sanon. Kriti has quietly built her own empire without any godfather. उन्हें मूवीज सिल्वर प्लेटर पे नहीं मिलती, तो जब भी कृति सनन का नाम आता है आलिया का एप्रिसिएशन हमेशा कैलकुलेटेड लगता है और प्रोफेशनल लगता है. इट लैक्स दैट ऑर्गेनिक वार्मथ. नेटिजन्स हमेशा पॉइंट आउट करते हैं कि आलिया स्ट्रगल करती है जब बात आती है आउटसाइडर्स के काम को प्रेज करने की. इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक कि उसको अपनी एक मोनोपोली मेंटेन करनी है, जो बेस्ट एक्ट्रेस वाला टैग उसको मिला है उसकी. तो चलो दोनों के करियर और टैलेंट को एनालाइज करते हैं. अगर हम कृति सनन के काम को देखें तो शी हैज कंसिस्टेंटली प्रूवन हरसेल्फ. सो लेट्स लुक एट अ नोटवर्दी वर्क्स. सो मीमी में कृति ने 15 kgs को गेन किया. सरोगेसी जैसे इमोशनल टॉपिक को पूरे देश के सामने ब्यूटिफुली डिलीवर किया. शी राइटफुली वन द नेशनल अवार्ड फॉर इट. फिर उनकी मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया. इस मूवी में उन्होंने एक ह्यूमनॉइड रोबोट का रोल प्ले किया. ऐसा रोल बिना गूफी लगे प्ले करना बहुत ही मुश्किल होता है एंड शी नेल्ड इट. Then comes the movie Crew. बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और कृति ने तब्बू और करीना कपूर जैसे वेटरन्स के सामने अपनी कॉमिक टाइमिंग से स्क्रीन प्रेजेंस को होल्ड किया. और अभी उनकी लेटेस्ट रिलीज कॉकटेल 2 को ही देख लो. शी प्लेड द कैरेक्टर ऑफ एली. द फिल्म हैज बीन अ मैसिव टॉकिंग पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर 140 रुपीज crores वर्ल्ड वाइड. लोग उनके ग्लैमरस अवतार के साथ उनकी लेयर्स और डेप्थ को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं. उन्होंने इस लेगेसी फ्रेंचाइजी को बहुत ही ग्रेसफुली और कॉन्फिडेंटली कैरी किया है. एंड लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस, बिकॉज मूवीज में स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा मैटर करती है. कृति सैनन इज अ टोटल पैकेज. टॉल हाइट, स्ट्राइकिंग एंड शार्प मॉडल लाइक फीचर्स और एक एथलेटिक फिजिक जो स्क्रीन पर आते ही कमांड करती है. ऑन दी अदर हैंड आलिया भट्ट हैज अ वेरी बेसिक पेटिट गर्ल नेक्स्ट डोर फीचर. कस्टम रोल्स में आलिया ब्रिलियंट है, नो डाउट, लाइक राजी एंड हाईवे, बट लार्जर देन लाइफ स्पेसेस में उनका फ्रेम छोटा लगता है. And that brings us to the biggest talking point, and that is YRF Spy Universe movie Alpha. जब अल्फा के ग्लिम्सेस और अपडेट्स आए तो आलिया भट्ट को मेजरली ट्रोल किया गया फॉर अ मिसमैच्ड रोल. ऑडियंस को लगा कि एक ग्रिटी हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर में जहां लीगल असैसिन बनना है, आलिया's petite frame and baby face didn't look convincing. फिजिकल ग्रेविटी मिसिंग थी और लगा था कि शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू लुक टफ. अब सोचो अगर अल्फा में कृति सैनन होती, with her tall height, long reach and athletic physique, she would have stood out completely. अब कॉकटेल 2 में ही देख लो, उनका जो गॉर्जियस स्क्रीन प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस दिखा है, वही कॉन्फिडेंस अगर एक स्पाई थ्रिलर में दिखता तो उनकी बॉडी और फिजिक एब्सोल्युटली फायर लगती. उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्टंट्स को बिलीवेबल बनाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे कटरीना टाइगर सीरीज में लगती थी. जस्ट इमेजिन, शी वुड हैव लुक्ड लाइक अ जेन्युइन थ्रेट टू द विलन्स. नाउ लुक एट दिस. सब टिक करने के बाद भी कृति को ऐसे मेगा एक्शन प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं मिलते? इट इज सिंपल. दिस इज हाउ बॉलीवुड्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वर्क्स. इवन दो कृति टिक्स एवरी सिंगल बॉक्स, चाहे वो एक्टिंग लुक्स, बॉक्स ऑफिस हिट्स लाइक कॉकटेल 2 एंड नेशनल अवार्ड्स क्यों ना हो, उनके पास कोई भी प्रोडक्शन हाउस नहीं है जो उनके लिए स्क्रिप्ट्स टेलर मेक करे. एंड ऑन द अदर हैंड आलिया के लिए रोल्स को एडजस्ट किए जाते हैं इवन इफ शी इज अ फिजिकल मिसमैच फॉर एन एक्शन फिल्म. आउटसाइडर्स को रुकना पड़ता है कि उनके पास एक परफेक्ट स्क्रिप्ट आएगी तब वो अपना टैलेंट दिखाएंगे, while insiders get massive budgets to experiment, backed by huge PR machineries. So what do you guys think? क्या आपको भी लगता है कि अल्फा में आलिया की जगह कृति सैनन होती तो मूवी का इम्पैक्ट कुछ और होता? और क्या आलिया सच में बाकी एक्ट्रेसेस को लेके थोड़ी इनसिक्योर है? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स. मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले पॉडकास्ट में. सी इन द नेक्स्ट. बाय.